बहू की चतुराई। एक गांव में 7 बहन भाई रहते थे। 6 तो भाई थे और 7वीं बहन, उसका नाम सुमन था। अब उसके माँ बाप तीर्थ जाने लगे तो माँ ने भौजाई को बुलाकर कहा, तुम मेरी लाडली सुमन को सुख से रखना और कोई भी काम इससे मत कराना। भौजाई कहने लगी, सासू जी हम तो आपके सामने जो कुछ कहना हो कह देती हैं, पर आपके जाने के बाद हम कुछ भी नहीं कहती। हमारे तो केवल एक ननद सुमन है, 10-5 तो है नहीं, फिर भी तो वह अपने भाइयों से भी अधिक लाड से रही है। माँ बाप तीर्थ चले गए। इधर सब भाई अपने अपने काम से बाहर जाते। एक दिन सब भाई इसी तरह बाहर गए हुए थे। भौजाई बोली, चलो हम सब मिलकर पीली मिट्टी खोद लाएं। ननद उत्साही थी, बोली, हाँ भाभी, चलो जल्दी ले आए। सबकी सब पीली मिट्टी लाने गईं। भौजाई खोदती तो पीली मिट्टी निकलती और ननद खोदती तो मोती निकलते। भौजाई ने पीली मिट्टी की टोकरी भरी, ननद ने मोतियों की। भौजाई ने देखा तो जल गई, मन में कहने लगी, राण ना जाने क्या जादू जानती है, घर पर भी ना जाने क्या टोना टोटका करेगी। फिर वे कहने लगी, सुमन तुम यहीं खड़ी रहो, तुमसे यह टोकरी नहीं उठेगी। हम अपनी टोकरियां खाली कराएं, फिर तुम्हारी ले चलेंगे। वे जाने लगी। सुमन बोली, नहीं भाभी, मैं भी चलती हूँ, उठा लूँगी इसे तो। नहीं सुमन, तुमने इतना बोझ कभी नहीं उठाया। तुम्हें कहीं कुछ हो गया तो तुम्हारे भाई हमें खा जाएंगे। तुम तो थोड़ी देर यहाँ खड़ी रहो, हम अभी आती हैं। ननद बेचारी खड़ी खड़ी भौजाई की राह देखने लगी कि भौजाई अब आती है, अब आती है। पर भाभियों के मन का कपट बेचारी क्या जाने। बैठे बैठे सारा दिन बीत गया, पर वे नहीं आई। सांझ हो गई। उसी समय वहाँ से साधुओं की एक टोली निकली। सुमन ने एक साधु से कहा, महाराज मेरी टोकरी उठवा दो। साधु ने देखा कि लड़की अकेली है। कहा, बच्चा तुम यहाँ अकेली क्यों हो? सुमन ने सब हाल कह सुनाया। मौका देखकर साधु उसे अपनी टोली में ले गया। सुमन रोने लगी, पर वहाँ कौन सुनने वाला था। कई दिन हो गए, साधु ने उसे कहीं नहीं जाने दिया। धीरे धीरे वह उसे छोटे मोटे गांव में भिक्षा मांगने भेजने लगा। अब वह सब घर-वार भूल गई। साधु ने उसे उस गांव में जाने से मना कर दिया जहाँ की वह रहने वाली थी। उसने कहा, उधर तुझे कोई पकड़ लेगा, वहाँ भीख नहीं मिलेगी। डर के मारे वह बेचारी उधर नहीं जाती थी। एक दिन साधु बीमार था। सुमन को कुछ याद नहीं रहा और भूल से वह उसी गांव की गली में चली गई जहाँ की वह रहने वाली थी। उसकी एक भौजाई द्वार पर खड़ी थी। सुमन जाकर गाने लगी, 7 भाई की एक सुमन, मुतिहाड़ हो खोदते जोगित पकड़ी, माई माई भिक्षा दे। 7 भाइयों की एक सुमन थी। उसे मिट्टी खोदते हुए जोगियों ने पकड़ लिया। हे माई भिक्षा दे। भाभियों ने उसे देखा तो ललकार कर भगा दिया। वह सब भाइयों के घर होती हुई आखिर छोटे भाई के द्वार पर पहुंची। वहाँ भी उसने यही गीत गाया। इतने में उसकी माँ सामने आ गई। कहने लगी, सुमन तू क्या गीत गाती थी? एक बार फिर से तो गा। उसने फिर से गा दिया। माँ की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। सुमन की आंखें भी डबडबा आईं। माँ सोच रही थी
कि ऐसी ही मेरी सुमन थी, पीली मिट्टी खोदते समय खान में दबकर मर गई, क्योंकि भौजाई ने आकर ऐसा ही बताया था। माँ कहने लगी, सुमन तू रोज आया कर, मैं तुझे अपनी बेटी समझकर खूब चीज़ें दिया करूँगी। सुमन को अपनी सब बात याद आ गई। उसने सारा हाल कहा तो माँ बेटी मिलकर खूब रोई। इस प्रकार सुमन फिर से अपने घर आ गई। अब माँ बाप ने उसका ब्याह करने का विचार किया। उधर साधु को मालूम हुआ कि सुमन अपने घर चली गई है, तो वह अच्छा होने पर वहाँ आया। उस समय सुमन की सगाई हो रही थी। साधु बोला, सगाई तो कर लो, चेली तो मेरी है। जब उसका ब्याह हुआ तो साधु आकर फिर कहने लगा, ब्याह तो कर लो पर चेली तो मेरी है। ब्याह पूरा हो गया। सुमन अपनी ससुराल जाने लगी। साधु फिर आया और कहने लगा, लाडो तो ले जाओ पर चेली तो मेरी है। इस तरह साधु सुमन के पीछे पड़ गया। बारात घर पहुंची तो वहाँ भी साधु आकर कहने लगा, बारात तो आई पर चेली तो मेरी है। जब इस प्रकार साधु सुमन को जगह जगह छेड़ने लगा तो सुमन घबराई। उसने कहा, ओ प्रियतम, ओ सास जी, मुझे 7 ताले में बंद करो, नहीं तो यह साधु मुझे पकड़ ले जाएगा। सुमन को ससुराल वालों ने 7 तालों में बंद करके सुलाया। अंधेरी रात थी। रात को खटका हुआ। सुमन जागी। पहला ताला टूटा, सास जी जागो। दूसरा ताला टूटा, ससुर जी जागो। तीसरा ताला टूटा, जेठ जी जागो। चौथा ताला टूटा, जेठानी जी जागो। पांचवा ताला टूटा, देवर जी जागो। छठवां ताला टूटा, देवरानी जी जागो। सातवां ताला टूटा, प्रियतम जी जागो। इस तरह सुमन ने सबको जगा दिया। उसी समय साधु ने 7वां ताला तोड़कर सुमन के कमरे में प्रवेश किया। सबने मिलकर उसे पकड़ लिया और उसकी ऐसी मरम्मत की कि फिर उसने कभी उस ओर आने का साहस नहीं किया। सुमन अपने घर में सास ससुर की सेवा करती हुई आनंद के साथ रहने लगी। किस्सा था सो पूरा हो गया, सुनने वाले बूढ़े हो गए। तो दोस्तों, आपको यह किस्सा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। किस्सा सुनने के लिए धन्यवाद।